खवातीन को जम्मू कश्मीर में बाइख्तियार बनाने की बात हो रही है, वही नई एक्साइज पॉलिसी के तहत अब जम्मू में मज़ीद शराब की दुकानें खोली जाएंगी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है डीडीसी चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट रामबन, जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से शराब की जो नई दुकानें खोली जा रही है खवातीन पर इसके असरात मुरतब होंगे। सबसे पहले मैं सभी देखने वाले हजरात को सलाम पेश करना चाहूँगी। जहाँ तक ये सवाल है कि एक्साइज पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे लागू की है, जिसमें 51 जो अल्कोहल शॉप्स का डिसीजन दिया है जम्मू के लिए, सबसे पहले तो ये अपने आप में ही एक मैं कह रही हूँ कि इसके लिए ये हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, ख़ासकर मैं लेडी होने के नाते, क्योंकि एक लेडी ही समझ सकती है कि सोसाइटी को अगर ऊपर उठाना है तो लेडी का अहम रोल उसमें रहता है। जहाँ तक आप देखें कि डोमेस्टिक वायलेंस ज़्यादातर अगर होता है तो वो अल्कोहल की वजह से जो है वो मेन बुनियाद उसकी अल्कोहल है, जिससे डोमेस्टिक वायलेंस जो है एक लेडी पे क्रिएट होता है। लेडी तरह तरह के टार्चर से गुज़रती है, जबकि जब एक मर्द जो है अल्कोहल लेता है तो अल्कोहल लेने के बाद उसको ये पता नहीं रहता है कि मैं कर क्या रहा हूँ, कि मेरी सोसाइटी क्या मुझे जो चीज़ इस वक्त सोसाइटी में करनी चाहिए वो पूरी तरीके से क्या मैं इसको आगे चला पाऊँगा। जब मैं घर जाता हूँ मुझे अपने बच्चों के सामने किस तरीके से बैठना है, डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, बच्चे के सामने हमें अगर कोई बात करनी है तो किस तरीके से हमें उसको जो है बच्चे के सामने बात करनी है। आप देखिए, जब भी अल्कोहलिक पर्सन शाम को घर आता है तो वो ये भूल जाता है कि मैंने अपनी माँ से कैसे बात करनी है, अपने फादर से कैसे बात करनी है, अपनी मिसेज से कैसे बात करनी है और बच्चों के सामने किस तरीके की बात करनी है। तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़्यादातर इस वक्त जो बेरोज़गारी है उसको लेके जम्मू कश्मीर में जो मुश्किलातें हैं जो लोग इस वक्त फेस कर रहे हैं उसके तहत ही इनको ज़्यादा जोर देना चाहिए था, बशर्ते कि इन्होंने एक एक्साइज पॉलिसी जो है ली। जहाँ तक आपने देखा कि कल अतल दुल्लू साहब ने भी एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि हम बेरोज़गारी को लेके हमने एक डिसीजन लिया है। और ये मुझे लगता है कि ये तो गवर्नमेंट को ये किस तरीके की ओर लेके जा रहे हैं जम्मू कश्मीर को। अगर वो कह रहे हैं कि हम शराब की दुकानें दे के जो है नौजवान बच्चों को रोज़गार दे रहे हैं, कहना है कि जो रेवेन्यू इस पे आएगा, रेवेन्यू वो तामीर और तरक्की के कामों पे लगाया जाएगा और जो बेरोज़गारी है वो कहीं ना कहीं इससे बेरोज़गारी का भी खात्मा होगा। देखिए, पहले तो आपको सोसाइटी देखनी है, पहले आपको आपके जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों को एक खुशगवार माहौल देना है। तो आप जब उनको शराब की दुकानें देंगे तो पहले रेवेन्यू जो आप लेंगे, रेवेन्यू तो आप डेवलपमेंट पे यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आपके सोसाइटी, आपके बच्चे, आपका जो जनरेशन है, आगे आने वाली जनरेशन में लत लगी उनको शराब की, तो कैसे आप इस इलाके को जो है डेवलपमेंट करवा सकते हो। और इस इलाके को क्या आप दे रहे हैं? क्या आप एक बच्चे को शराब की नशा दे रहे हैं? जहाँ तक उन्होंने कहा कि हम तो जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये किस किस्म का डिसीजन है कि आप जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है, अगर जिस इलाके में शराब की दुकान खोलेगी, कहीं ना कहीं वहाँ के जो रहने वाले आसपास के लोग हैं वो ज़रूर उसमें इन्वॉल्व होंगे। हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जहाँ तक ये बोला जा रहा है कि नशा मुक्त हम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर को, हम तो ये चाह रहे थे कि यहाँ पर जो पहले यहाँ पे शराब दुकानें हैं वो भी बंद कर दी जाएं, ताकि हम एक अच्छा माहौल एक बच्चे को दे सकें। जब वो नशा लेगा तो वो पढ़ेगा कभी नहीं, क्योंकि उसका उस साइड माइंड ही नहीं रहेगा। किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस या ज़ाती तौर पे मैं बात करूँ, आपकी एक डीडीसी चेयरपर्सन इस इशू को गवर्नर इंतज़ामिया तक पहुँचाएगी या मरकज़ी सरकार तक? देखिए, मैं तो एज़ लेडी होने के नाते, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होने के नाते ये ज़रूर कहूँगी कि ये एक गलत डिसीजन है। और हम जहाँ तक अपने बच्चों को नौकरियाँ नहीं दे पा रहे हैं, आपने देखा कि जगह जगह इस वक्त जो है नौजवान बच्चे जो हैं इस वक्त नशे की लत उनको लगी है, ड्रग्स ज़्यादा बच्चे ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं कि वो बेरोज़गार हैं, उनको आगे आने वाला वक्त, उनको फ्यूचर अपना नज़र नहीं आ रहा है। वहीं
वहीं ये डिसीजन जब आता है तो उसके बाद और जो है नाइंसाफ़ी उन बेरोज़गार नौजवानों के साथ हुई है। रामबन और बानीहाल में पहले से ही दुकानें खुली है शराब की। देखिए वहाँ तो रामबन डिस्ट्रिक्ट में खासकर आप देखिए बहुत कम है, 1 से 2 दुकानें। और हम तो पहले भी जब आपने देखा कि पीछे जब दुकानें खोली गई थी उस पे भी बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट हुआ था, और लेडीज़ जो है उस वक्त भी सड़कों पे आई थी कि ये कहीं ना कहीं जो आप एक माशरे को तबाह कर रहे हो, इस माशरे को अगर आप बचाना चाहते हो तो आप कम से कम इस जैसी नशीली चीज़ों से आपको अपने जो जम्मू कश्मीर को दूर रखना है। तो वहीं गवर्नमेंट क्या सोच के ये डिसीजन ले रही, मैं तो पुरजोर इसकी मजम्मत करूंगी कि रहेगी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब। मेरी एलजी साहब से यही गुजारिश रहेगी कि आप कम से कम अगर आपको जम्मू कश्मीर के लिए कुछ करना है, यहाँ के बेरोज़गार नौजवानों के लिए कुछ रोज़गार देना है, तो एक अच्छी पॉलिसी लाइए, एक रिक्रूटमेंट पॉलिसी लाइए जिससे नौजवान जो है अपने फ्यूचर बना सके, अपने जनरेशन आगे चला सके। आप तो ये एक्साइज पॉलिसी लेके जम्मू कश्मीर को तबाह कर रहे हो, और ख़ासकर जो अपने माशरे को, अपनी सोसाइटी को तबाह कर रहे हो, जहाँ पर लेडीज़ पहले ही जो है डोमेस्टिक वायलेंस में जो है पिस रही हैं। और मैं यही कह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे जो सीक्रेट हार्म होते हैं लेडीज़ को घरों में, जो बाहर नहीं निकलते हैं। तो जो औरतें हैं वो तो दम घुट रही हैं। जहाँ आप ये कह रहे हो कि हम लेडीज़ को जो है एक आज़ाद माहौल देना चाहें, आज वो वक्त नहीं है कि माँ बाप बच्ची में और बेटे में कोई फ़र्क समझता है। लेकिन इससे कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स है वो भी अपनी बच्चियों को, जैसे आप देखें कि रात के वक्त बच्ची तो क्या बेटे को भी आज बाहर नहीं पेरेंट्स जो है देने जा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि अलग अलग किस्म के एलिमेंट्स जो है सोसाइटी में घूम रहे हैं, जो है उनके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। वहीं हम बात कर रहे हैं कि बच्चियों को जो है आज़ादी मिल रही है, तो कहीं ना कहीं इस डिसीजन से जो पेरेंट्स हैं वो भी मजबूर हो जाएं कि अपनी बच्चियों को अंदर रखना ज़्यादा महफूज समझेंगे, बच्चे को आज़ाद बाहर नहीं भेज सकते। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डीडीसी चेयरपर्सन ज़िला रामबन डॉक्टर शमशादा शान, जिन्होंने जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अब नशा मुक्त भारत की बात की जा रही थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में शराब के ज़रिए नशा लाया जा रहा है। वही उन्होंने कहा कि घरेलू तशद्दुद में भी इससे इजाफा हो सकता है। इन्होंने गवर्नर इंतज़ामिया से अपील की कि जम्मू कश्मीर में एक्साइज पॉलिसी को पूरी तौर पर वापस लिया जाए और शराब की जो पुरानी भी दुकानें हैं उन्हें बंद किया जाए। अब देखना ज़रूर ये होगा कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया इस पर किस तरह का फैसला लेती है। ईटी भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।